Father Nabor Lakra, Principal, St. Davis, respected Father Pradeep, Vice Principal, as well as Member of Department of Commerce, respected Father Ajay, Vice Principal, Evening, respected Father Kennedy, Registrar of the College, respected Father Roshan Ba, Bursar, as well as, again, a Member of Commerce, Faculty of Commerce, rather, other fathers, my esteemed friends, deans of various departments, controller examination, and esteemed colleagues of my department and other departments too. जब मुझे पता चला मुझे बोलना है, और वो तो ठीक है, बोलना है तो कुछ तो बोल ही देना है, एक्सपीरियंस 38 साल का है, कुछ तो झूठ सच बोलेंगे ही। और लिस्ट मैंने देखा ये प्रोग्राम इन नंबर फादर प्रिंसिपल के बाद मेरा ही है। मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, इतने स्टॉलवर्ड लोग हैं, डिग्निटरीज, बोलने वाले, तो मेरा नाम काश आखिरी में होता तो नर्वसनेस थोड़ा मेरा दूर रहता। अभी ध्यान दिए होंगे, हम बीच बीच में पानी पी रहे थे। आई एम वेरी नर्वस। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं इस कॉलेज में, हम कॉमर्स के हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन जब हम कर रहे थे तो हमारे जो गुरु हैं वो कहते थे कि देखो जी, ये तुम हाईएस्ट टेंपल ऑफ लर्निंग में आ गया, इसके आगे क्या है? तो जरा सोचो। अब सोचने का बारी है। अभी अभी दो फादर्स को आप दें, इन्हीं सब बातों को डिफरेंट वेज में कहते सुना। अब आपका सोचने का बारी है। हम आपसे नहीं जानना चाहेंगे कि एमकॉम, एमए एंड सो करने क्यों आए, क्योंकि इसलिए नहीं जानेंगे कि जो आंसर मिलेगा हम ही शर्मिंदा हो जाएंगे। बीते साल में मेरे कलीग बता रहे थे, बैठे हैं यहाँ, कि देखिए ना सर, हमने एक लड़की को पूछ दिया कि एमकॉम करने क्यों चली आई, तो जवाब मिला सर कि क्या करते अगर हम नहीं एमकॉम एडमिशन लेते तो मेरा माँ बाप शादी कर देता। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आप बाय चॉइस नहीं है। तो जब आप बाय चॉइस नहीं है, दिल नहीं लगा आपका किसी चीज के प्रति, तो यू आर नोवेयर। रुकिए, हम बता रहे हैं। फादर ने कहा आपको ग्रेजुएशन हो गया, इतने विषय को पढ़ा आपने, उतना हमने भी नहीं पढ़ा था ऑनेस्टली। आपको गिनना पड़ेगा, हम गिन दे रहे हैं। ग्रेजुएशन में सीबीसीएस में आपने 26 विषय पढ़ा, 26। हम जब छोटे थे ना, मेरे माता पिता कोई सज्जन व्यक्ति या आपके भी करते हैं, कहा करते थे महान व्यक्ति है, पैर छुओ, छूते थे हम लोग। अभी याद आता है महानता क्या है जानते हो? ग्रेट मैन। इनको 5 विदेशी भाषा आता है, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लगता था अरे बाप रे बाप। हम गिनते थे, मुझे कितना आता है? मदर टंग बंगला, बंगाली आता है, अंग्रेजी फादर लोग का स्कूल में पढ़े तो थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं, और हिंदी तो हम हैं, अभी आपने सुना हिंदी, तो हम लोग ये 3 भाषा।
आप तो 26 विषय का पंडित हैं। 3 छोड़िए, आप 26 जानते हैं। 26 डिफरेंट सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में आपने पढ़ कराया, तो आपको मैं क्या समझाऊंगा, आप समझिए। हमारे धर्म में तो एक जमाना था, टाइटल भी कुछ विषय परिचित था कि एक बार पाठ किया तो कुछ नहीं, 2 बार पाठ किया तो द्विवेदी, 3 बार कर लिया त्रिवेदी, 4 बार कर लिया चतुर्वेदी, वेद का पाठ, 5 बार तो नहीं मालूम। आप 26 विषय को जानते हैं, तो 26 वेदी हैं आप, द्विवेदी त्रिवेदी नहीं, 26 वेदी। तो हम आपको क्या बताएं। तो जब मुझे फादर ने रिक्वेस्ट किया, आपको कॉमर्स के बारे में कुछ बोलना तो है भाई, बोलना तो है, हेड है, डीन है, तो बोलना हो। तो हम बहुत नर्वस थे, तो मैंने सहारा लिया जो आप भी अक्सर करते हैं, गूगल खोलते हैं, मोबाइल निकाला और मोबाइल से पूछा, हेलो स्कोप ऑफ स्टडिंग एमकॉम। फटाक से आया उसमें आंसर 1 2 3 4 5 6 ना जाने का। तो पहला नंबर देख रहे हैं, MBA / if you complete the program you will get a package of 20 lakh। ये ठीक नहीं। नंबर 2 देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, if you complete the program and practice you can earn in crores, maybe that you will end up in jail, no problem, but I have money, I am a billionaire। जो हो रहा है अफसोस की बात, चलो भाई ये नहीं चलेगा। तीसरा तो लिखा हुआ था चार्टर्ड फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजर, तो HR हेड एंड रबिश। मैं क्या खोज रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे जो गुरु कहते थे कि वो मिलता है। क्या कहते थे कि PG करने आए हो, मास्टर बनना है। मतलब सर, मतलब क्या है, कॉलेज में पढ़ाओ, पढ़ाना है, टीचर बनना है, शिक्षक। बात तो लगा ठीक, शिक्षक बनना है भाई। अब शिक्षक का अर्थ भी जानना होगा ना। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं, जो भी आप करिए वो सब साइड है। पहला एम ऑब्जेक्ट आपका होना है कि हम शिक्षक बनेंगे। स्कूल में भी बन सकते हैं, कॉलेजेस में भी बन सकते हैं, प्रोफेसर बनेंगे। तो उसके लिए आपको खुद अपना निजी डेवलपमेंट करना होगा। यहां क्या है, हमने अभी भी कहा, हम आपके गुरु हैं, आप शिष्य हैं, और शिष्य बनने के लिए आए हमारे यहाँ। ठीक है, इसको अच्छा नहीं लगता। तो यहां पर ये सब खोज ही रहे थे, तो जैसे आपका व्हाट्सएप आता है, मुझे भी आया, तुरंत खोला, देखिए फादर प्रिंसिपल का व्हाट्सएप है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, as there is a orientation program on 4th of November at 10 o'clock in the auditorium, you all professors are requested to come to welcome you, the students, and bless them. Bless them. Now I got a point. हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है तो एक मिला, ब्लेसिंग, जो मुफ्त का हम लोग दे सकते हैं। तो ब्लेसिंग, तो मुझे याद पड़ा कि अरे मेरा पोजीशन तो गुरु है, आप तो शिष्य हैं। तो किन का याद आया? स्वामी विवेकानंद। लाइफ स्टोरी आप जानते हैं, स्ट्रगल उनका। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं, बच्चे से सुन रहे हैं, तो याद आया कि स्वामी विवेकानंद एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होके
ध्यान कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे। और वो वृक्ष था बट, बनियन ट्री, बट वृक्ष। तो उनका जो गुरु है, दूर से श्री श्री रामकृष्ण परमहंस, जो अपने शिष्य को बहुत अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, अफेक्शनेट शिष्य को उन्होंने देखा कि ये घंटों से ध्यान में है, क्या खोज रहा है। आगे बढ़ा और शिष्य के माथे में हाथ रखा, बोला नरेन, हम तुम्हें आशीर्वाद, नरेन इज द निकनेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ, आशीर्वाद करते हैं कि तुम इस वृक्ष, बट वृक्ष की तरह बनो। He said this. आपको मीनिंग समझना होगा। आप लर्नेड, एडुकेटेड, क्वालिफाइड, नॉलेज गेन हो गया, बट वृक्ष की तरह बनना होगा। बट वृक्ष को देखिए आप। उन्होंने फर्दर कहा कि इस वृक्ष के ऊपर में ना जाने कितना पक्षी आकर बैठता है माथे में। ये वृक्ष छाया प्रदान करती है हमको, ऑक्सीजन देती है, और सैकड़ों वर्ष वट वृक्ष का तो होता है लाइफ, अटल खड़ा होता है, कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। ये आशीर्वाद, अगर मैं यही आशीर्वाद को दोहराता हूं आपको कि बच्चा बट वृक्ष की तरह फूलो, तो आप तो गुरु जी छोड़ दीजिए। क्यों भाई? अरे कुछ पैसे का बात करिए, बोलिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम मिलियनेयर हो जाएंगे, यही सोचिएगा। तो देखिए, उसी से आप सीख लीजिए। सीख तो हर दिन मिलता है, हर घड़ी मिलता है हम सभी को। लर्निंग स्टेज में रखिए अपने को, एनालाइज करिए, यही पोस्ट ग्रेजुएशन है। अप्लाई करिए, अप्लाइड फॉर्म। इस बट वृक्ष को ध्यान से देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग स्ट्रेट, ऊपर छाता। इसका 3 एस्पेक्ट जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, आप समझ नहीं है, मैं आपको बताता हूं चंद मिनट में। पहला है इसका रूट, वृक्ष का। इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रूट, नहीं तो तूफान में गिर जाएगा। लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है रूट। दूसरा जो दिखाई पड़ रहा है वो है ट्रंक एंड ब्रांचेस। वट का बहुत ब्रांचेस होता है, सपोर्टिव, विच मेक्स इट स्ट्रॉन्ग। और तीसरा है उसका अम्ब्रेला, क्राउन जैसा दिखता है, टॉप पोर्शन। बस 3 एस्पेक्ट। इस 3 एस्पेक्ट को अपने जीवन में अपनाइए। विवेकानंद बनने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके आदर्श को तो फॉलो करिए, महान व्यक्तियों का, कोई बुराई नहीं, अच्छा। क्या है कि जीवन में मुझे तो यही लगता, 3 सी, सी सी सी, 3 सी। आप बोलिएगा 3 सी, आप ये भी प्रेसिडेंट मैंने मोदी बन गया, मोदी जी ऐसे बोलते हैं ना, अभी जी हाँ, 3 सी क्या है? पहला है सी, कनेक्शन, मतलब आपका रूट। इट इज वेरी कनेक्टेड ऑन अर्थ। आपका रूट कोई नहीं हिला सकता। इतना अपने को एनरिच कीजिए विथ नॉलेज, कनेक्ट योरसेल्फ विथ वैरायटी ऑफ इनपुट्स, जहां से मिले, किताबों से मिले, कहीं से मिले, दोस्तों से मिले, गुरु से मिले, कनेक्टेड नॉलेज नॉलेज नॉलेज। जो स्वामी जी ने किया, अपने गुरु का फॉलो किया, सम्मान किया।
तो याद रहे, पहला है कनेक्शन, कनेक्टिविटी, डिजायर ऑफ नॉलेज। दूसरा जो हमें दिख रहा है, नॉलेज तो आप में कितना है तो दिखता नहीं है, इट इज इन यू, इनर सेल्फ। दूसरा जो दिखता है वो ट्रंक, ट्रंक है आपका बॉडी, हेल्दी बॉडी, जिसका नॉलेज, जिसका रूट स्ट्रांग होगा, उस पेड़ का बॉडी भी स्ट्रांग होगा। तो आप बोलिएगा